क्या अंग्रेजी सीखना ही बहुत जरूरी है? मैं कहता हूं जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं सीखने के कारण आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो इसको सीख लो ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो और फिर आप चूज करो कि अंग्रेजी में बात करना है या हिंदी में बात करना है। क्या आपको 90 दिनों में अंग्रेजी सीखनी है? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखने के कारण आपकी ग्रोथ थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती है? क्या आपको कभी कभी अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाने के कारण ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ कहीं रुक रही है? अगर हां तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो अगर आप में से हर एक इंसान ने 90 दिनों तक कर लिया तो आपकी अंग्रेजी सच में वर्ल्ड क्लास हो सकती है। और मैं ये इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी अंग्रेजी को सिर्फ 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर इंप्रूव किया है और आज मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजी में बहुत सारी बात करता हूं। दोस्तों, आज मुझे अंग्रेजी में बात करने का एक एक दिन का एक एक घंटे का इतना पैसा मिलता है जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड आप में से भी कई लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे प्रैक्टिकल तरीका अंग्रेजी सीखने का वो ही है जो आपने बचपन में फॉलो किया था आपकी मातृभाषा सीखने का। जो चीज करके आपने हिंदी सीखा, मराठी सीखा, गुजराती सीखा, बंगाली सीखा या पंजाबी सीखा, उसी तरीके से आप अंग्रेजी को अगर सीखेंगे तो सबसे आसान भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा एंड इसके साथ ही शॉर्ट आपका डेवलपमेंट भी होगा। सो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक समय था जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल डल में महसूस करता था और बहुत ज्यादा नेगेटिव अपने आप को पाता था, क्योंकि जहां पे भी जाते थे 2-4 लोग भी अगर ऐसे मिल जाते थे जो कि अंग्रेजी में बहुत जबरदस्त बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस पहले से ही धरातल पे आ जाता था। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था और बहुत सारा ऐसा डर लगता था कि अपना फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इस तरह की चीजें मेरी जिंदगी में चल रही थी। आप भी इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एक बार की बात है, मैं एक इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में जब गया तो मैं फेल हो गया इंटरव्यू में। और फेल होने के बाद एक इंसान ने कहा, तुम जैसे लोग कभी टिक नहीं सकते पूना वालों के सामने, मुंबई वालों के सामने, दिल्ली वालों के सामने। बस वो क्षण था और मैंने डिसाइड किया कि यार अंग्रेजी सीखनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपको भी अंग्रेजी सीखनी है तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जबरदस्त डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सीखूं कैसे? अंग्रेजी सीखूं कैसे? सीखने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, सीखने के लिए कोई गाइड होना चाहिए। उस समय मुझे इस तरह के वीडियोस नहीं मिलते थे जिनके थ्रू मैं सीख सकूं या जो वीडियोस के थ्रू गाइड कर सके। ये वीडियो आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, बट उस समय मुझे अच्छे टीचर्स मिले, एक हेमंत अंबुवानी सर और एक मैम ली। ये दोनों टीचर्स ने एक महीना मुझे ट्रेन किया एंड 3 महीने मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया। एंड दोस्तों, मेरी अंग्रेजी आज वर्ल्ड क्लास है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया। तो पहला तरीका जो मैंने किया वो था लिसन 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 लिसन। एक बच्चा जब पैदा होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखता है तो क्या करता है? सुनता है, राइट? सुनता है। वो 1 साल पूरा सिर्फ ध्यान लगा के सुनता है, उसकी मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, बहन क्या बोल रही है, भाई क्या बोल रहा है, सराउंडिंग्स क्या बोल रहा है, टीवी में क्या बोल रहा है, कोई वीडियो चल रहा है तो वो वीडियो में क्या बात हो रही है। वो बच्चा सिर्फ सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है। सुनने से आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, सुनने से आपको वर्ड्स मिलते हैं, सुनने से आपको आइडियाज मिलते हैं, सुनने से आपको समझ में आने लगता है। सो सबसे पहली चीज है दोस्तों, सुनो 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 सुनो। बट कैसे सुनना है? कंप्यूटर के सामने बैठो, वीडियो खोलो एंड सुनने में लग जाओ। बट क्या सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे अंग्रेजी की मूवी देखो, मैं कहूंगा नहीं, आपको वो नहीं देखनी है अभी। कोई कहेगा बीबीसी देखो, कोई कहेगा डिस्कवरी देखो, मैं कहता हूं आई डोंट वांट यू टू सी और लिसन टू देम। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अंग्रेजी का कोई ऑडियो सुनो जो कि इंडियन वर्ल्ड क्लास स्पीकर का हो, जैसे कि शशि थरूर, जैसे कि कोई फिल्म स्टार लाइक प्रियंका चोपड़ा या फिर शाहरुख खान या फिर
इंडियन इंग्लिश न्यूज चैनल की न्यूज सुनो। मैं आपको न्यूज चैनल देखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली वो अंग्रेजी में बात करते रहते हैं। अगर आपने इंग्लिश मूवी दिखाई तो पहले तो फॉरेन एक्सेंट होगा, आपको समझ नहीं आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप उसको देखेंगे तो उसमें एक सीन आया, 4 डायलॉग आए और उसके बाद करीब 10 मिनट का या 5 मिनट का सिर्फ फाइट हो सकता है जिसमें कोई भी आवाज नहीं है, तो वो आपका टाइम वेस्ट बहुत करेगा। इसलिए हमें समय भी बचाना है और कम से कम समय में अगर ज्यादा करना है तो इंग्लिश के वीडियो, न्यूज चैनल, किसी का इंटरव्यू जिसमें कंटिन्यूअसली अंग्रेजी में बात हो रही है, एंड स्पेशली उन लोगों का जो कि इंडियन है, जैसे सदगुरु, गौर गोपाल दास, इस तरह के लोगों को आप सुनिए और कंटिन्यूअसली सुनते रहिए अंग्रेजी में। और कम से कम ये आपको 30 मिनट रोज करना है। कमिट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप 30 मिनट इसको रोज करेंगे। ये आपके अंदर रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगी दोस्तों। 30 मिनट तो बहुत छोटा टाइम है। जब मैं करता था तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वीडियो के अंत में कि मैं कितना प्रैक्टिस करता था। अब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वो दूसरी चीज करना कोशिश करता है। पहला उसने सुना, अब दूसरी चीज वो क्या करता है, जो उसने सुना वो अपनी भाषा में उसको बोलने की कोशिश करता है। वो अपने तरीके से उसको बोलने की कोशिश करता है। वो टूटा फूटा बोलता है, वो तुतलाता बोलता है, वो हकला के बोलता है, वो क्लियरिटी के साथ नहीं बोलता, लेकिन वो बोलता है और उसे बोलने में कोई भी शर्म नहीं आती। प्रॉब्लम आपकी एक ही है कि आप शर्माते बहुत ज्यादा हो, घबराते बहुत ज्यादा हो कि अगर मैंने गलत बोला तो लोग क्या कहेंगे। यार लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। मैं कहता हूं गलत बोलने का कॉन्फिडेंस पहले पैदा करो कि हां जो भी बोलूंगा अंग्रेजी में बोलूंगा, चाहे लोग हंसे चलेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आई एम ऑल राइट विद दैट। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, मैं गारंटी देता हूं 3 महीने के अंदर आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे दोस्तों। गलत बोलना शुरू करो। ओके, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहली प्रैक्टिस मैं आपको बोलूंगा, जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठे हो आप बोलना शुरू कर सकते हो। Oh, I am sitting in this room. ये रूम बहुत अच्छा है. I am liking this room. This room is very good. I have 2 beds here. I have a ceiling fan here. और मान लो किसी चीज का आपको शब्द नहीं आता तो आप बोल सकते हो I am also looking at a lamp and the lamp is very good. लैंप के नीचे फोन पड़ा है. There is a phone under the lamp and so इस तरह से आप बोलना शुरू कीजिए. ओके, ये पहली प्रैक्टिस हो गई. किसी भी चीज के बारे में बोलना शुरू कीजिए. दूसरी प्रैक्टिस है कमेंट्री कीजिए. एक कमेंट्रेटर कैसे बोल रहा है? ओके, एक टीवी के सामने कुछ या एक लैपटॉप पे या मोबाइल पे एक वीडियो चला दीजिए और उसका साउंड बंद कर दीजिए एंड उसके बाद कमेंट्री करना शुरू कीजिए. आप कमेंट्री कर सकते हैं जैसे कि क्रिकेटर कमेंट्री करता है. नाउ शोएब अख्तर सीम्स वेरी वेरी एंग्री. ही इज गोइंग फॉर हिज रन अप. सचिन तेंदुलकर इज ऑन द क्रीज नाउ. सचिन तेंदुलकर लुक्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट डिलीवरी. सचिन तेंदुलकर इज इन द बिगेस्ट फॉर्म एंड हियर कम्स शोएब अख्तर. शोएब अख्तर is one of the fastest bowlers and he has started running. He is now about to throw the ball and here is the ball and wow, wonderful 6. Sachin is magnificent. Alright, इस तरह से आप कमेंट्री करना शुरू कीजिए. किसी भी चीज के ऊपर कमेंट्री करना शुरू कीजिए. जितना कमेंट्री करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा. अपने 3-4 दोस्तों को पकड़िए और उनको बोलिए अंग्रेजी में बात करते हैं और 1-1, 2-2, 3-3 घंटा बात करने की कोशिश कीजिए ताकि आप किसी से भी बात कर सके. क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर बात तो करना चाहते हैं लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है. एनवायरनमेंट तो ढूंढना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के पास जाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट चल के आपके पास नहीं आएगा. ऑलराइट, सो बात कीजिए, बात कीजिए, बात करिए. धीरे धीरे देखिए क्या होता है. एक बच्चा अब सुनना शुरू करता है, अब वो बात करना शुरू करता है. तीसरे पड़ाव पे हम चलते हैं. अब वो बच्चा स्कूल जाता है. स्कूल जाते ही उसको रीडिंग के लिए कहते हैं, उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे. ऑलराइट, तो वो स्कूल में जाता है, बुक्स पढ़ने को उसको लगाते हैं, उसको ABCD का चार्ट दिखाते हैं. तो आप भी पढ़ना शुरू कीजिए. और पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लीजिए. ऑलराइट, उसका कोई भी पन्ना खोल लीजिए, कोई भी न्यूज़ खोल लीजिए जो आपको अच्छी लगती है. अब मेरे पास हाथ में ये न्यूज़पेपर है. अब मुझे कैसे पढ़ना है, मान लीजिए मैं कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, लास्ट पेज की, एंड मैं कहता हूँ आफ्टर द नो, इस तरह से नहीं पढ़ना है. पढ़ने के भी कुछ नियम है. कैसे पढ़ना है? बोल बोल के पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है और स्लो पढ़ना है. बोल बोल के पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है और स्लो पढ़ना है. कैसे? इंडिया अंडर इगोर स्टिमैक हैज made the leap by holding Asian Championship Qatar in Doha and raising expectations in the World Cup finale. Alright, so ये मैंने बोल बोल के पढ़ा. लाउडली पढ़ना है, जोर से पढ़ना है. अच्छा, एक और चीज, खड़े होके पढ़ना है.
ओके और एक हाथ में आपको बुक या न्यूज़पेपर पकड़ना, दूसरा हाथ आपका कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपका हाथ इसमें इन्वॉल्व है, आपका दूसरा हाथ इसमें इन्वॉल्व है, आपकी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है। और जब आप बोल रहे हैं तेज, तो आपकी टंग को, आपके जॉ को, हर चीज को आप ट्रेन कर रहे हैं अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए। इसीलिए लाउडली आपको बात करना है। अब बच्चा जाता है स्कूल में, और स्कूल में जाने के बाद वो रीडिंग करने लगता है। रीडिंग करने के बाद क्या? रीडिंग करने के बाद जो भी वो सीखता है उसके बारे में वो थोड़ा सोचता है। नाउ यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश। आप दिन रात अंग्रेजी में सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट, आई विल प्ले क्रिकेट। अंग्रेजी में सोचने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अंग्रेजी में सोचना अपने आप चालू हो जाएगा जब आप रोज अंग्रेजी को सुनेंगे, रोज अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे, तो अंग्रेजी में सोचना चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम यह होता है कि आप हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, या आप गुजराती में सोचते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट उसे करते हैं, तो एक तो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, क्योंकि अंग्रेजी अलग लैंग्वेज है, गुजराती अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है, पाकिस्तानी अलग, सॉरी पंजाबी अलग लैंग्वेज है। ये सब लैंग्वेजेस अलग अलग है। सो जब लैंग्वेजेस अलग अलग है तो उनका एक तरह से ट्रांसलेट करना उचित नहीं है। टिपिकल ट्रांसलेशन शुड नॉट बी डन। ओके, सो आप अंग्रेजी को सुनिए, और अंग्रेजी को सुनने के बाद उसके बारे में सोचिए। थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी में सोचिए, और शुरुआत में आपको फोर्सफुली 15 मिनट के लिए एक ही जगह पे बैठना है और सोचना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो देखा फिर सोचा, थोड़ा वीडियो देखा फिर सोचा, या थोड़ा पढ़ा फिर सोचा, ये आप कर सकते हैं। और लास्ट चीज जो आपको अंग्रेजी सीखने के लिए करनी है वो है दोस्तों लिखना। जो भी आपने प्रैक्टिस किया उसके बारे में 1 पेज तो लिखिए, 2 पेज तो लिखिए, 3 पेज तो लिखिए। जब आप ये एप्लीकेशन जो मैंने बताई आपको, टॉक नाउ, इसके थ्रू 10, 20, 50 लोगों से जब आप कनेक्ट होंगे, आप उनको व्हाट्सएप में भी ऐड कर सकते हैं, और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे के नंबर शेयर करके आप एक दूसरे को वो राइटिंग्स भेजें करेक्ट करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई टीचर है जो आपको करेक्ट कर सके तो इट विल बी वेरी गुड। सो लिखिए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों लास्ट मेरी तरफ से, अपने आप को रोज तैयार कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। ओके, अपने आप पे काम करने का मतलब कैसा है? आपने अंग्रेजी सीखने का आज मेरे वीडियो से प्रेरणा लेके शुरुआत किया, लेकिन हो सकता है 3 दिन बाद आपका मोटिवेशन चला जाए, तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा रोज। इस तरह के वीडियोस रोज देखने पड़ेंगे, उस कम्युनिटी को बनाना पड़ेगा जहां पे 10, 20, 50 लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जहां पे एक डाउन है तो दूसरा अप हो जाए। दूसरा दोस्तों, गोल सेट करना पड़ेगा। 90 दिन में सीखना मतलब नॉन स्टॉप 90 दिन में सीखना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, सारे दरवाजे बंद हो गए थे, तो मैंने कहा यार 90 दिन में सीख के ही रहेंगे। दोस्तों मैंने हर रोज, मुझे याद है, मैंने हर रोज 12 घंटे से 18 घंटे, मिनिमम 12 घंटे तो मैंने दिए ही दिए थे, 12 घंटे से कभी कभी 18 घंटे रोज एक ही चीज पे काम किया, अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। आप ऑफिस जा रहे हैं, अंग्रेजी के बारे में सोचो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात करो। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो कमेंट्री करते हुए जाओ, ओ वाओ आई एम ड्राइविंग वेरी फास्ट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग द ब्रेक, ओ माय गॉड देयर इज अ बस इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह से बात करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, एक गोल डिसाइड कीजिए, अपने आप को रोज मोटिवेट कीजिए, अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ दीजिए जो कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। वो एनवायरनमेंट ना मिले तो एप्लीकेशंस वगैरह का यूज कीजिए, जैसे टॉक नाउ, या फिर इस तरह के वीडियोस देखिए यूट्यूब पे जाके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए एंड देखिए। ये नेचुरल तरीका जब आप अप्लाई करेंगे, आप 3 महीने से कम में बहुत अच्छी अंग्रेजी बात करना सीख जाएंगे।